सरकार के तमाम दावे हैं कि क्राइम रेट घटा है, उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिशों पर रोक लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार के इन तमाम दावों पर एनसीआरबी की रिपोर्ट ने मुहर लगा दी है। एनसीआरबी की रिपोर्ट से साफ है कि उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो चुका है। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन, अपराध की कमाई पर बुलडोजर, अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति की कुर्की और हिंसा की सूचना मिलते ही तुरंत रोकथाम। इन तस्वीरों से जाहिर है कि योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल और मार्च में दोबारा सरकार के गठन के बाद से अपराध पर लगाम कसने के लिए कदम उठाए हैं और अब एनसीआरबी की रिपोर्ट ने इस पर 378 केस रिपोर्ट हुए। उत्तर प्रदेश में 1 केस दर्ज हुआ, झारखंड में 100, महाराष्ट्र में 77, बिहार में 51 और हरियाणा में 40 मामले रिपोर्ट हुए। उत्तर प्रदेश अब एक ऐसे मार्ग पे चल रहा है जहां पर जो लोग कानून का पालन करते हैं वो बहुत आराम से रह रहे हैं और जो कानून का पालन नहीं करते हैं पुलिस फिर उनके पीछे एक योजना बनाकर उनके ऊपर टूट पड़ रही है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में भी कमी आई है। महिला अपराध में 6.2% की कमी आई, बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी आई, जबकि साइबर क्राइम में 22.6% की कमी आई। डेली मॉनिटर करते हैं, हर क्राइम को जो है मॉनिटर करके उसकी समीक्षा करते हैं, निर्देश भी देते हैं। उसी का नतीजा है कि अब जो कल प्रकाशित हुए हैं क्राइम इन इंडिया की फिगर्स एनसीआरबी की, यूपी का आईपीसी में 23वां स्थान है पर कैपिटा, और अगर हम देखें कि हत्या जैसे गंभीर मुकदमों में जो है 24वां स्थान है, हत्या के प्रयास में 27वां स्थान है, एसिड अटैक में हम 36वें स्थान पे, यानी पूरे देश में सबसे कम एसिड अटैक के जो है केसेस हमारे प्रदेश में हो रहे हैं। साल 2019 में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 59,853 केस रिपोर्ट किए गए, जबकि 2021 में यह आंकड़ा घटकर 56,083 तक आ गया। 2019 में बच्चों से जुड़े अपराध के 18,943 केस दर्ज हुए, जबकि 2021 में 16,838 केस दर्ज हुए। 2019 में साइबर क्राइम के 11,414 केस दर्ज हुए और 2021 में 8,829 केस दर्ज हुए। एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक एसिड अटैक से जुड़े मामलों में कमी आई है, हालांकि इन आंकड़ों को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट से योगी सरकार गदगद है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। योगी सरकार के मंत्री एनसीआरबी की रिपोर्ट को सुशासन के दावों की मुहर बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव रिपोर्ट के आसरे ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सुशासन जिसको रामराज्य जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने जो देने का वादा किया था वह धरातल पर दिखाई दे रहा है। यही हमारी सफलता है। उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है, कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं और दंगा मुक्त प्रदेश है, कानून का राज है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं। एनसीआरबी के आंकड़े अपनी जगह हैं और सियासत अपनी जगह। एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो दर्ज है उसे राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत के लिहाज से परिभाषित कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को इस रिपोर्ट में रामराज्य नजर आता है, तो अखिलेश यादव को फेल कानून व्यवस्था। और एक अच्छा सुशासन जिसको रामराज्य जिसको कहते हैं, वो हम लोगों ने जो देने का वादा किया था वह धरातल पर दिखाई दे रहा है। यही हमारी सफलता है और इसके लिए मैं विशेष तौर से जो कानून व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं उन सारी टीम के लोगों को बधाई दूंगा। इसमें समाज का भी अच्छा सहयोग मिला है। कस्टोडियल डेथ में आप सबसे नंबर 1 हैं। कोई दिन नहीं बचता हफ्ते 10 दिन में जहां पर एक सूचना नहीं मिल जाती कि थाने में पीटने की वजह से या थाने की पुलिस की लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई हो। और अब तो ये स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस के लोग धमका देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। और अगर आप पुलिस से न्याय मांगने जाओगे तो हो सकता है पुलिस आपसे पैसा वसूल ले। तो रिपोर्ट में भले ही कहा गया है कि राज्य में सांप्रदायिक हिंसा पर काबू किया गया है, लेकिन सियासत
बेकाबू है। दूसरे लफ्जों में कहें तो एनसीआरबी रिपोर्ट के आसरे सियासत विस्तार ले रही है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि जिसकी कल्पना नहीं कर, जहां पर बम फटते हो रोज सपा बसपा शासन में, रोज बम गिरते थे काशी विश्वनाथ से लेकर राम मंदिर तक, स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर कचहरी तक। आज राज्य के अंदर 5 सालों में और देश में 8 सालों में कोई भी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज होगी एक भी आतंकवादी यहाँ भी राज्य। मतलब विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है और योगी सरकार के मंत्रियों के निशाने पर विपक्ष। हालांकि अखिलेश यादव अकेले ही हैं जो सवाल उठा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अखिलेश के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार की तारीफों के गुण गा रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में रंगदारी टैक्स मांगने की जो प्रथा रही है उसमें 90% गिरावट आई है, उसको रुका है। और दूसरी चीज योगी जी ईमानदार हैं, कोई शक नहीं, मेहनती हैं। लाख टके की बात यह है कि राजनीतिक दल एनसीआरबी की रिपोर्ट को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि रिपोर्ट पर विचार कर सिस्टम में मौजूद कमियों को दूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।